सैलरी आती है और 10 दिन में गायब हो जाती है। सवाल ये नहीं कि पैसा कहाँ गया, सवाल ये है क्या तुम सिस्टम के लिए काम कर रहे हो या तुम भी इस ईएमआई और टैक्स के जाल में फंसे हुए हो। तो चलिए इसे हम डिटेल में समझते हैं। आज सुबह 8 बजे है, महीने का पहला दिन। लाखों कम्यूटर्स कंधे से कंधा मिलाकर शहर की तरफ जा रहे हैं। रोज का ग्राइंड थकान भरा है, लेकिन आज दिल हल्का सा लग रहा है क्योंकि आज है पेमेंट का दिन। आप फोन चेक करते हो, सैलरी क्रेडिट हो गई, राहत की सांस आती है। लेकिन बस 10 दिन बाद वो सारा हार्ड अर्न्ड बैलेंस गायब हो चुका होता है। 30 दिनों के साइकिल में देखो वो हरा बजट बार कितनी तेजी से नीचे गिरता है। रीसेंट डेटा बताता है कि 85% मिडिल क्लास अपने मंथली इनकम का 40% तक सिर्फ पहले 10 दिनों में ईएमआई पेमेंट्स में सरेंडर कर देता है। हम बात कर रहे हैं उन हाउसहोल्ड्स की जिनकी सालाना इनकम 5 लाख से 30 लाख रुपए के बीच है। हिस्टोरिकली ये डेमोग्राफिक देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बैकबोन रही है। डोमेस्टिक कंजम्पशन का प्राइमरी इंजन यही लोग हैं। लेकिन अब एक सिस्टमैटिक 3 पिलर ट्रैप खास तौर पर इन्हीं लोगों को निचोड़ने के लिए तैयार किया गया है, जो उनकी सारी वेल्थ को तेजी से इवेपोरेट कर रहा है। पहला पिलर है वो सीलिंग जो उन्हें दबाए रखता है। इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखें तो 2019 से सैलरीड वर्कर्स की रियल वेजेस पूरी तरह फ्लैट हैं। कागज पर पेचेक थोड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन असल में वही सामान खरीदता है जितना 5 साल पहले खरीदता था। इनकम तो फ्रीज हो गई, लेकिन गवर्नमेंट्स डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स नहीं रुके। फॉर्मल एम्प्लॉइज का टैक्स सोर्स पर कट जाता है, इसलिए वो नेशन के डायरेक्ट टैक्स बर्डन का डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर उठाते हैं। कोई ऑफशोर शेल्टर नहीं उनके पास। वहीं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अपना नया इनकम सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और ऑफशोर एसेट्स में डाल देते हैं। उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है, इसलिए स्टेट को टैक्स रेवेन्यू के लिए हेविली मिडिल क्लास पर डिपेंड करना पड़ता है। फिर आता है सेकेंडरी ड्रेन। जो डिस्पोजेबल इनकम टैक्स के बाद बचता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की चपेट में आ जाता है। जीएसटी ऑन फ्यूल, फूड, एवरीडे सर्विसेज सब चुपके से बचा हुआ पैसा सोख लेते हैं। इस सीलिंग की वजह से मिडिल क्लास की रियल परचेसिंग पावर हर साल कम होती जा रही है। जब सीलिंग नीचे दबा रहा है तो दूसरा पिलर, द फ्लोर, तेजी से ऊपर उठ रहा है। हाउसिंग, एजुकेशन, प्राइवेट हेल्थ केयर जैसे नॉन निगोशिएबल अर्बन सेक्टर्स में कॉस्ट इन्फ्लेशन 10% से ज्यादा सालाना बढ़ रहा है। ग्रोसरी आइल्स में तो श्रिंकफ्लेशन का खेल चल रहा है। स्टिकर प्राइस वही, लेकिन पैकेट के अंदर क्वांटिटी कम। कॉर्पोरेशंस अपना बढ़ता कॉस्ट कंज्यूमर पर पास कर देते हैं बिना बैकलैश के। वेजिटेबल्स, कुकिंग ऑयल, डेली स्टेपल्स सबके लिए अब पहले से कहीं ज्यादा पैसे लग रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन लिविंग कॉस्ट्स, खासकर हाउसिंग, अब मिडिल क्लास इनकम का 50% तक खा जा रहा है। एक ट्रेडिशनली अच्छी सैलरी अब उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन भी नहीं कर पा रही जिसके लिए वो दी गई थी। तो सीलिंग और राइजिंग फ्लोर के बीच का गैप कैसे ब्रिज करते हैं फैमिलीज? तीसरे पिलर से डेट। अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स का मैसिव एक्सप्लोजन हो चुका है। बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स और क्रेडिट कार्ड ऑफर्स स्क्रीन के जरिए युवाओं को टारगेट करते हैं। एक टैप में इंस्टेंट लिक्विडिटी। ये डेट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से फ्यूल्ड है। टारगेटेड डिजिटल मार्केटिंग और पीयर प्रेशर मिलकर आपको कन्विंस करते हैं कि छोटे छोटे अपग्रेड्स और वन ऑफ लग्जरीज अब डेली नेसेसिटीज हैं। कल का ट्रीट आज का स्टैंडर्ड बन जाता है। मैक्रो डेटा साफ दिखाता है, रिटेल क्रेडिट अब नेशनल जीडीपी का बड़ा हिस्सा बन चुका है। हाउसिंग लोन्स और वॉलेटाइल अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स एक इनॉर्मस डेट बबल बना रहे हैं। मॉडर्न ईएमआई अब ट्रैप डोर बन गई है, जो मिडिल क्लास को सिस्टेमिक फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी की तरफ तेजी से धकेल रही है। हाउसहोल्ड सेविंग्स 47 साल के लो पर पहुंच गए हैं, जबकि हाउसहोल्ड डेट की लाल लाइन तेजी से ऊपर जा रही है। जहां ये दोनों लाइंस क्रॉस करती हैं, वहां मिडिल क्लास एक्सट्रीम फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी में चली जाती है। लोग अब सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए बोरो कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स जल्दी ब्रेक कर रहे हैं। एम्प्लॉयर से सैलरी एडवांस मांग रहे हैं। पुराने ईएमआईज चुकाने के लिए नए हाई इंटरेस्ट पर्सनल लोन्स ले रहे हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन इंडियाज जीडीपी का लगभग 60% फ्यूल करता है। अगर कोई सडन ग्लोबल शॉक आया और मास मिडिल क्लास डिफॉल्ट्स हुए तो पूरा नेशनल इकोनॉमी लड़खड़ा जाएगा। ग्रोथ का इंजन स्टॉल हो जाएगा। अब अपने बैंक स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखो। इस सिस्टम में क्या आप वेल्थ बना रहे हो या बस अगले ईएमआई तक समहाउ सरवाइव कर रहे हो?
अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।